नमस्कार दोस्तों। मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के बारे में। ठीक है, बीपीएससी के बारे में क्या है, आप लोग को दिख रहा होगा कि जिले के, ठीक है, जिले के सेंटरों पर अलग अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी अलग, है ना? हर सेट में सवाल भी अलग। ये सबसे बड़ा इस बार हाईलाइट है क्योंकि बीपी बिहार पुलिस एग्जाम में जो हुआ था उसी को बीपीएससी में भी किया जा रहा है, उसी रूल को। मतलब कि जिला का जो सेंटर है उस पर अलग सेंटर जो है उस पर हर सेट में सवाल भी अलग अलग रहेगा। पूरा डिटेल बताया गया है क्या क्या चेंजेस है इस बार, क्योंकि वैकेंसी बीपीएससी इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा आई है ना? पहली बार इतनी ज़्यादा आई है वैकेंसी। तो आप सब देखिएगा, सर ने वैसे भी स्ट्रेटजी बता चुका है, बताया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, वीडियो में डाला हुआ है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं, विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बीपीएससी का भी हो सकता है सेट मिलना शुरू हो जाए। चलिए, तो जिले के सेंटरों पर अलग सेट के पेपर, है ना, अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी अलग, हर सेट में सवाल भी अलग, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप सबको, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जिले के सेंटरों पर अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी अलग। और क्या है कि इसके साथ ही पेपर के हर सेट 8 रंगों के होंगे। इसके साथ ही पेपर के हर सेट 8 रंगों के होंगे। कितने रंगों के होंगे? 8 रंगों के होंगे, क्योंकि बात हो रही है नकल पर। तो नकल पर बात हो रही है कि पेपर लीक पर नकल कसने के लिए बिहार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी पुख्ता इंतजाम कर रहा है। पुख्ता इंतजाम कर रहा है, जो लिखा हुआ है साफ साफ आज के जो पेपर में है, आप सबको हम दिखा दे रहे हैं, ढंग से आप लोग देख लीजिए। क्या है? पेपर लीक पर नकल कसने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी है ना, पुख्ता इंतजाम, ठीक है, प्रश्न पत्रों के सेट पर हो रहा है भाई। ठीक है, प्रश्न पत्रों के सेट पर हो रहा है, पुख्ता इंतजाम कर रहा है। पैटर्न ए टू जेड तक होगा पेपर का सेट। पेपर का सेट ए बी सी डी करके रहता था पहले, क्या रहता था? ए बी सी डी, फिर अलग ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर बढ़ना शुरू हुआ ई, इस टाइप का। लेकिन इस बार क्या होगा? ए टू जेड, ए टू जेड, इसको पढ़ लेना भाई। ए टू जेड सेट तक होगा, ठीक है, पेपर, है ना? अब 4 की जगह 8 रंगों का प्रश्न पत्र। पहले 4 रंग का हुआ करता था, अब कितने का होगा? 8 रंगों का। अब कितने का हुआ? 8 रंगों का। क्लियर है? एक एक चीज समझ लेना है ताकि इस वीडियो के बाद आप तैयारी में लग जाए पूरे तरह से, अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना? अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पहले पेपर 4 सेट में होता था, जो भी आपको बताया गया, ए बी सी डी, है ना, 4 सेट में होता था, 4 रंगों में ही छपता था। ठीक है, अब क्या है? अब है अलग अलग राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई होगी। ये देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ, एक ही जगह हो से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीपीएससी तक का पेपर लीक हो जाया करता था, है ना? पेपर लीक माफिया इतने थे शातिर, बीपीएससी तक के पेपर भी लीक हो जाया करता था। तो अब क्या है, कह रहा कि अलग अलग राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस में, है ना, पेपर की छपाई होगी। ठीक है, अलग अलग जगहों से एक जिले की ट्रेजरी में पेपर पहुंचेगा, अलग अलग जगहों से एक जिले के ट्रेजरी में पेपर पहुंचेगा। मतलब पूरा जो भी हो सकता है कदाचार मुक्त एग्जाम के लिए, वो आयोग द्वारा करवाए जाने की इस बार पूरी कोशिश की जा रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप पढ़िए, आपका होगा। ठीक है, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, फिर क्या है? निर्धारित सेंटर को परीक्षा से कई हफ्ते पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। सेंटर की लगातार निगरानी रखी जाएगी।
ठीक है, अलर्ट जोन में रखा जाएगा और सेंटर की लगातार निगरानी की जाएगी। जब कुछ हफ्ता पहले जो सेंटर निर्धारित कर दिए जाएंगे आपके ज़िलों में, पूरे राज्य भर में, उनकी कुछ हफ्तों पहले से ही उनको अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर निगरानी रखी जाएगी आयोग की तरफ से, आयोग के कर्मचारियों की ओर से, है ना। आयोग जैसे भी करे निगरानी करेगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। आज के पेपर का ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, कहाँ तक हो गया था, निगरानी की जाएगी, है ना। अब आइए, अब आते हैं हम लोग, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब पढ़िए। कह रहा है कि परिवहन से लेकर परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों के वितरण की प्रक्रिया अब बिल्कुल अलग होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो हो गया था। परिवहन से लेकर परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों के वितरण की प्रक्रिया अब बिल्कुल अलग होगी, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब बिल्कुल अलग होगी और यह प्रयोग 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से ही प्रभावी होगा। यानी साफ साफ समझिए कि ये इसी बार परीक्षा यानी 70 बीपीएससी की बात करी जा रही है, इसी से लागू हो जाएगा, इसी से लागू हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि परीक्षा में एक ही जिले के अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग प्रश्न पत्र छात्रों को मिलेंगे, एक ही जिला रहेगा, ठीक है। अब क्या था बिहार पुलिस में भी, क्या था कि एक जिला में एक टाइप का क्वेश्चन था, एक डिस्ट्रिक्ट में एक टाइप का क्वेश्चन था बिहार पुलिस में। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपको एक रहेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको एक रहेगा, लेकिन अलग अलग जो सेंटर है, सेंटर ए बी सी, और यहाँ पर क्वेश्चन भी ए बी सी, मैंने अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग सेंटर पर। क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से ही प्रभावी होगा। परीक्षा में एक ही जिले के अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग प्रश्न पत्र छात्रों को मिलेंगे, ठीक। अब देख लीजिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद लिखा हुआ है कि एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में भी 96% तक बदलाव होगा। एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में भी 96% तक बदलाव होगा। पेपर के कई सेट A to Z होंगे, कई रंगों में होंगे। एक सेट में दूसरे सेट के प्रश्न 100% अलग होंगे। प्रश्नों के मानक भी इस बार बदलेंगे। स्तर में भी सुधार होगा, स्तर में भी सुधार होगा। मतलब एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में 96% तक बदलाव रहेगा भैया, 96% तक बदलाव रहेगा। अब पेपर के कई सेट A to Z इस बार आएगा, पहले ही बता दिए थे, ठीक है। अलग अलग कलर में भी होगा और एक सेट से दूसरे सेट के प्रश्न में 100% अलग होगी, ये बात याद रखना है। तो इधर से उधर अपना अपना बनाना है। कोई बोलता है कि हमसे बगल में को बैठ गया, बगल में को बैठ गई और पूछते पूछते दिमाग खराब कर दिया, हम नहीं बना पाए। तो इस बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना अपना करना है, ठीक है ना, अपना काम बनता, ठीक है। चलिए, प्रश्नों के मानक भी इस बार बदलेंगे, स्तर में भी सुधार होगा। यहाँ फिर उसके बाद क्या लिखता है कि यहाँ बता दे कि पुरानी व्यवस्था के 4 रंगों था। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लिया जाए। चलिए एक ही बार में पढ़ के बता देते हैं, ढंग से सुनिएगा। यहाँ तक हो गया था कि प्रश्नों के मानक भी इस बार, प्रश्नों के मानक भी इस बार बदलेंगे, स्तर में भी सुधार होगा, यहाँ तक हो गया था। अब करा कि यहाँ बता दे कि पुरानी व्यवस्था के, है ना, पुरानी व्यवस्था के तहत 4 रंगों के 4 प्रश्न पर पत्र जो है प्रकाशित होते थे। अब प्रश्न पत्र किसी एक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, अलग अलग प्रेस में होंगे, ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद क्या है कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से थोड़े कठिन होंगे, थोड़े क्या होंगे, कठिन होंगे। उसके हिसाब से तैयारी करना है। टोटल है इसमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नों का स्तर अन्य राज्यों के लोक आयोग से आसान था, लेकिन 17वीं के प्रश्न झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्यों की अपेक्षा कठिन होंगे। किसके किसके होगा, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई अन्य राज्य है, जैसे MP UP भी आ गया, ठीक है, मान लीजिए CG हो गया, इनका भी मान लीजिए, इन सब से कठिन होगा।
इन सबसे क्या होगा, कठिन होगा। अब होगा क्या है यहाँ मेन, देखिए 2 दिन होगी परीक्षा, 50% आरक्षण रोस्टर पर चयन। क्या 50% आरक्षण रोस्टर पर चयन किया जाएगा। आ जाइए नीचे वाला देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्रों की छपाई बीपीएससी किसी एक से नहीं, अलग अलग जगहों के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई कराएगा। ये प्रेस किसी एक राज्य या जिले में नहीं होंगे, सभी अलग अलग राज्य में होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रश्न पत्रों का जो आपका परिवहन है, प्रेस से पेपर जिले की ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेगा। जिले प्रेस के से पेपर में जिले की ट्रेजरी तक जो पेपर है अलग अलग जगहों से पहुंचेगा, ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का लोकेशन किसी को नहीं मिले, ताकि वाहन का लोकेशन किसी को नहीं मिले, क्योंकि बहुत हल्ला उड़ता है कि बीच में अथिये रुकवा के गाड़ी रोकवा दिया गया और क्वेश्चन वहीं बदलाव हो गया भैया, काम खत्म हो गया। ऐसा सिस्टम नहीं रहने वाला है इस बार, ठीक है। टोटल क्लियर कर दिया गया। अब है पेपर की कोडिंग नंबर से नहीं, कलर से होगी इस बार। कोडिंग जो होगा पेपर का नंबर से नहीं होगा इस बार, हर बार नंबर से हुआ करता था, अब कलर से होगा। कौची से होगा, कलर से होगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, 4 गो महत्वपूर्ण 5 पॉइंट है इसके, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको देख लेने लायक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट पढ़िए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट पढ़िए। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रश्न पत्रों का उपयोग किस, तो कलर के सेट का उपयोग किस जिले में होगा, सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। और पेपर पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर होंगे और डीएम साहब को मालूम रहेगा कि गाड़ी कहीं रुक रही है या चलते चल रही है। डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ध्यान देंगे इस पर। और जीपीएस ट्रैक लगे होंगे गाड़ी में। कितना महत्वपूर्ण, 5 गो महत्वपूर्ण बात है। चौथा देख लीजिए, चौथा महत्वपूर्ण बात देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है कि प्रश्न पत्रों की निगरानी, जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। सिर्फ ड्राइवर बाबू नहीं रहेंगे, सिर्फ ड्राइवर बाबू नहीं रहेंगे, इनके साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। ठीक है, और इतना हो गया। और उसके बाद सुरक्षा के लिए वाहनों में कमांडो भी रहेंगे। ठीक है, लुटा ना जाए इसके लिए कमांडो की भी नियुक्ति की जाएगी, उसमें रहेंगे। मतलब जो कमांडो ऑलरेडी नियुक्त हैं वो रहेंगे यहाँ पर। यानी पेपर परिवहन के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो तुरंत कार्रवाई होगी, है ना साहब। देखिए क्या है, पेपर परिवहन के दौरान अगर कोई छेड़छाड़ का कोशिश किया तो कमांडो लगल है वहाँ। ठीक है, बचने वाले नहीं हैं। तो पूरी तरह से कदाचार मुक्त होगा, इस बार आपको बता दिया जा रहा है। और पांचवा पॉइंट क्या है कि परीक्षा केंद्र की निगरानी कैसे होगी भैया, परीक्षा केंद्र की निगरानी कैसे होगी वो देख लीजिए। ठीक है, परीक्षा केंद्र की निगरानी, परीक्षा केंद्र की निगरानी, परीक्षा केंद्र की निगरानी में क्या कह रहा है जरा पढ़िए आप लोग कि जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसे पहले से ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा, अभी बताए थे आपको। और संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी होगी। प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा, प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने खोला जाएगा। और आपको अगर प्रश्न पत्र कहीं से पहले ही से खुला दिखाई देता है तुरंत आप सेंटर इंचार्ज को, सीएस को बताइए। ठीक है, ये था महत्वपूर्ण 5 बात। ठीक है, अब ये वाला देख लेना है कि 2 दिन होगी परीक्षा, 50% आरक्षण रोस्टर पर चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पॉइंट है, मुख्य परीक्षा के बारे में और इंटरव्यू क्या कह रहा है। प्रारंभिक परीक्षा देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा में 8 से 10 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग जुगाड़ लगा सकते हैं, कटअप उटअप देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में क्या कहता है, मुख्य परीक्षा में कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, 20,000 अभ्यर्थी। और मुख्य परीक्षा पास करने वाले 5,000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, 5,000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और याद रखिए बीपीएससी के चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी में कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। पेपर सेट की संख्या अधिक होगी, प्रश्नों की क्वालिटी भी बेहतर होगी ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का जांच हो। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, साफ साफ इनका ठीक है कहना है, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे जो आपके बिल्कुल सोचने वाला है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ 5 पॉइंट पर बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट क्या था एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए 5 पॉइंट क्या था।
पहला पॉइंट, प्रश्न पत्रों की छपाई बीपीएससी किसी एक से नहीं, अलग अलग जगहों के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई कराएगा। ठीक है, ठीक है। और ये प्रेस किसी एक राज्य या जिला में नहीं होगा, सभी अलग अलग राज्यों में होगा। ठीक, ताकि कोई पता ना लग कर पाए कि कहाँ से हो रहा है, गड़बड़ा जाएगा वो। प्रश्न पत्रों का परिवहन जो है, ठीक, प्रेस से पेपर जिले की ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों में पहुंचेगा, ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का जो है लोकेशन नहीं मिले और पेपर की कोडिंग नंबर से नहीं कलर से होगी। ये मुख्य बातें हैं। तीसरा क्या था? तीसरा था कि प्रश्न पत्रों का उपयोग, किस कलर के सेट का उपयोग किस जिले में होगा, सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगा। मतलब कि किस कलर के सेट का उपयोग कौन सा जिला में होगा, ये जो जिला के मालिक है डीएम साहब, उनको भी परीक्षा से 2 घंटा पहले बताया जाएगा। तो माफिया और आम आदमी का तो बातें खत्म कर दीजिए यहाँ पर, समझ गए? ठीक है, क्लियर है। और जो 2 घंटे पेपर पहुँचाने वाली गाड़ी है, देखिए यहाँ पर है, पेपर पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर होगा, ताकि डीएम साहब को भी पता चलते रहेगा, अधिकारी को पता चलते रहेगा, है ना। अब है प्रश्न पत्र की निगरानी। जिस वाहन को प्रश्न पत्र का परिवहन होगा, जिस वाहन में, उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी भी रहेंगे, कर्मचारी भी रहेंगे और सुरक्षा के लिए कमांडो भी रहेंगे, ताकि पेपर परिवहन के दौरान छेड़छाड़ अगर हुआ तो तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, पांचवा आखिरी पॉइंट क्या है? परीक्षा केंद्र की निगरानी। परीक्षा केंद्र की निगरानी में क्या है कि जिस सेंटर पर परीक्षा होने से क्या है, हाँ, जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसे पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा और संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी होगी। प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने खोला जाएगा। ये थी मुख्य 5 बातें। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप सबको पूरी जानकारी दे दी गई कि क्या क्या इस पर बदलाव हुआ है। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी बीपीएससी के कैंडिडेट हैं वो पढ़ लें, इसको जान लें, ताकि आराम से बिना कन्फ्यूजन के तैयारी करें। और मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।